हेलो गाइस। मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ये काफी डिसअपॉइंटमेंट मैं अपना शो करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ये बात लोगों को कैसे समझाऊं। मैं पिछले 6 महीने से लोगों को चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने रिश्तों पे काम करो और अपने ऊपर काम करो। ये दो चीजें जब लोग नहीं करते हैं तो मुझे बहुत सैड फील होता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे फील होता है कि क्यों आप अपनी लाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। कुछ चीजें तो आप करेंगे ना। एक जगह बैठ के अपने दुख रो लेने से, सिर्फ परेशानियों को असाइड कर देने से, या लाइफ में चीजें ऐसी ही होती हैं ये कह देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप कि दिमाग में ये एक बार भी थॉट नहीं आता कि मुझे इस ट्रैप से निकलना है, मुझे ये जो मकड़ी का जाल है इसे सॉल्व करना है। हर रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि आप उसे छोड़ दें, या हर रिश्ते में ये नहीं होता कि समाधान होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे हैं और अपने आप एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं होगा, समझो, नहीं होगा। कोई भी बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। आपको कोई भी काम ऐसा है जो आपको बिना किसी मेहनत के आपका हो गया हो? नहीं होगा। तो रिलेशनशिप्स भी ठीक नहीं होते हैं। और हम जैसे लोग जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप उन लोगों तक पहुंचते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिलीव्स, आपकी बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो अटके हुए हैं। और पता नहीं मुझे ये बात कहने में आज क्यों और बुरा लग रहा है। मैं बहुत सारे कॉल्स लेती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से चैट करती हूँ, बट लोगों को रोकता क्या है मुझे नहीं समझ में आता। अगर मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है और आज अगर मैं बाहर हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ तो इसके कारण है, इसमें कुछ काम किया गया है। एंड मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों को रोकता है। मुझे पता है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा क्या रोकता है। अरे ये तो पैसा लेगी, अरे वो तो ये करेगा, अरे वो तो ऐसे ही बात करती है। सब ये लोग बिजनेस है, धंधा है, इनका काम है। अरे किसके लिए है? क्या देके जाएंगे हम आपको? हम जो करेंगे आपको देके जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स ठीक करेंगे। हम अपने साथ कुछ लेके जाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, बट क्योंकि एनर्जी होती है, एनर्जी चलती है, एनर्जी पे सारी दुनिया चलती है। कुछ भी अगर आपको फ्री में मिलेगा ना तो आप लोग करोगे ही नहीं। एक भंडारा फ्री में लगता है जब ना, तो कितने लोग श्रद्धा से खाते। मुश्किल से वो लोग जिन्होंने खाना बनाया होगा, या वो लोग भी थोड़ा तीन ताम कर देते हैं कि ये तो भंडारा खाना बन रहा है, इतना तो चलता है। जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना दोस्तों, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको हम कहीं इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हैं। मैं बहुत सारे DIYs देखती हूँ। मैं DIYs जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, और बहुत अच्छी चीज है भी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन सारे लोगों की जो आपको बेकार सामान से अच्छी चीजें बनाना सिखाते हैं या बेचते से। लेकिन आपको पता है उसमें भी कुछ एनर्जी लगती है, आपकी मेहनत लगती है। आप डेकोरेशन का कुछ सामान लेंगे, पहले मुझे लगता था चाहिए सब घर में ही पड़ा होता है, ले लेते हैं। बट मेहनत लगती है, उसमें भी कुछ इनपुट लगता है, उसमें भी कुछ एक्सचेंज लगता है, उसके लिए भी आप टाइम निकालते हैं। बट मेरी समझ से बाहर है कि लोग अपने रिश्ते के लिए क्यों सीरियस नहीं है। क्या तुम सच में सीरियस हो? मुझे लोग मैसेज करते हैं हमें बात करनी है, हमसे प्लीज बात कर लीजिए। जब बात करने की बारी आती है ना, लोग कॉल पे नहीं आते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिकली एक कॉम्पैक्ट एरिया क्रिएट कर रहे हैं जहां वो अपनी बात कह सके, जहां वो अपने चीजों को शेयर कर सके। बट क्यों कर रहे हैं हम ये सब? पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सच में नहीं कर रहे हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों की जिंदगियां ठीक हो। देखी है हमने जिंदगियां खराब होते हुए, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। तभी आप लोगों के पीछे पड़े हैं, तभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि करो, एक्शन लो अपनी लाइफ में। अरे डर किस बात का है? डर है तभी कोई एक्शन नहीं है। और मैं ये बहुत दुखी होती हूँ जब लोग सिर्फ बैठ के सोल्यूशन चाहते हैं और अपने लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। क्या रोकता है ना एक्शन लेने से? थोड़ा सोचिए अपने बारे में।
आप एक इंसान नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों से एसोसिएटेड हैं, और बदलते हैं तो पूरा परिवार बदलता है, आपकी पूरी लाइफ बदलती है। अगर अटके हुए हैं, बार 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 मैं ये बात कहती हूँ, जहां भी अटके हुए हैं लाइफ में, करिए तो सही, एक कदम लीजिए तो सही। बस दिमाग में बना के बैठ गए हैं कि ये सब तो ऐसे ही चलता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा एग्जाम्पल आपको दिया जाए जिससे आपको ये समझ में आए कि चीजों में फर्क सिर्फ कुछ करने से पड़ता है। आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं आएगी, आप खाना नहीं बनाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, अगर आप खाना खाएंगे ही नहीं तो आपकी भूख मिटेगी ही नहीं। जिंदगी ऐसे ही चलती है, इसको चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बिटर है बट सच है, और सच हमेशा अजीब लगता है। मुझे बहुत सालों तक लगता था, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह नहीं आया था जैसे मैं आप लोगों तक पहुंचती हूँ कि कोई समाधान है। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस यूनिवर्स की जिसने पल 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 मुझे ऐसी चीजें आगे से आगे दी जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। क्या रिश्ते मेरे खराब नहीं थे? बहुत खराब रिश्ते थे। क्या मेरी लाइफ अच्छी थी? बहुत बेकार थी। माँ बाप को सिर्फ बचपन में खो देने से लाइफ खराब नहीं होती है। लाइफ हर एक जगह पे खराब होती है, आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल, आपका खुद का सेल्फ। मैं इतनी अनकॉन्फिडेंट लड़की थी, इतनी अनकॉन्फिडेंट लड़की थी, और मुझे पता है जितने लोग सुन रहे हैं वो सुन ही इसीलिए रहे हैं कि उनको शायद कुछ मिल जाए, बट वो काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। एंड आई एम सो सैड अबाउट दिस। मैं आज पूरा दिन अपने आप से बात कर रही थी कि तुझे परेशान क्या कर रहा है, तुझे परेशान क्या कर रहा है। मैं 2 घंटे से बिंज वॉचिंग कर रही हूँ, और मैं टीवी में क्या देख रही हूँ सिर्फ मेरे इमोशनल मुझे जानते हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ, और मैं ही सोच रही हूँ। फिर मुझे देखते देखते स्ट्राइक हुआ। हर वक्त हम काम नहीं करते, हम भी मूवी देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुझे परेशान ये कर रहा है कि लोग नहीं देख पा रहे हैं अपने अंदर कमियां, अपने अंदर चीजों को इम्प्रूव करने का कोई पैशन ही नहीं है, और हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो कितनी भी सेफ स्पेस बना ले, वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका डर तेरे इस वीडियो से बहुत ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये डर। कोशिश कीजिए, मेरे पास नहीं, बट जहां भी आपको लगता है ना, जहां भी आपको लगता है, जाइए और अपने ऊपर काम कीजिए। एक लड़की अगर आज स्टेज पे नहीं खड़े होके बोल पा रही है ना, उस पे काम करने की जरूरत है। एक औरत अगर अपने पति को चीजें छुपा के कर रही है या डर के कर रही है, तो उसे काम करने की जरूरत है। एक औरत अगर ऑफिस में साइलेंट काम कर रही है, या उसको नहीं पता वो क्यों ऐसे परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस बार, तो उसे काम करने की जरूरत है। उसे काम करने की जरूरत है अगर वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। उसे काम करने की जरूरत है अगर उसकी कोई 5 साल की प्लानिंग नहीं है। उसको काम करने की जरूरत है अगर उसके पास अपनी लाइफ में कोई विजन नहीं है। और ये मेरा दुख है, ये बात मुझे बार बार परेशान करती है, और मैं इस बात से परेशान होती हूँ कि क्यों नहीं आप लोग अपने लिए कुछ करते हो। बट मेरी परेशानी शायद मेरी ही है, मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। आई एम सॉरी बट आई एम सैड, आई एम सैड एंड आई एम डिसअपॉइंटेड टुडे। शायद ये सुनकर भी आप लोगों को लगे कि अच्छा, मुझे कुछ तो करना चाहिए अपने लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे।